हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, बहुत से फेमिनिन से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअल एनर्जी इतनी हाई क्यों होती है, और ये सैक्रल चक्रा जो होता है ना, कभी भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम ऑफिस में रहते हैं, या हम कहीं घर पे रहते हैं, या किसी सोशल फंक्शंस में रहते हैं, या ड्राइविंग करते हैं हम, तो ये जो हाई सेक्सुअल एनर्जी जो सैक्रल चक्रा में होती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये इतनी हाई क्यों होती है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन का ये है कि क्या ये सब चीज़ें जो हम फील करते हैं, क्या हमारा जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन है या मैस्कुलिन है, क्या वो भी सेम फील करता है? तो ये दो क्वेश्चन है, इसको हम बहुत डेप्थ में बात करेंगे। इससे पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली सेक्स क्या है करके। बहुत से लोगों को पता नहीं सेक्स है क्या करके। आज हम फैक्ट बात करेंगे, ग्लोबल फैक्ट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ग्लोबल फैक्ट क्या है सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के, आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्स क्या था, हम कुछ हज़ार साल पहले पीछे जाएंगे, हम इसको स्टडी करेंगे सेक्स क्या था करके। जैसा राजा महाराजा होते थे, वो पीरियड से और थोड़ा पीछे। ठीक है, उस टाइम पे सेक्स जो होता था, जो संभोग जो होता था, वो है पर्पसफुल होता था। पर्पसफुल क्या था, उसको रिक्रिएशन या प्रोक्रिएशन कहते हैं हम लोग। यानी कि रिक्रिएशन और प्रोक्रिएशन का मतलब द ह्यूमन प्रोडक्शन। ठीक है, जनरेशन से जनरेशन को बढ़ाना। ठीक है, ह्यूमन प्रोडक्शन कहते हैं उसको, ह्यूमन प्रोडक्शन। ठीक है, लोग पहले जब थे, चाहे वो लव हो या इश्क हो, मोहब्बत हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, जो कुछ भी हो, उसकी एक वैल्यू हुआ करती थी। वो उस ज़माने में जब सेक्स सिर्फ एक पर्पसफुल चीज़ के लिए किया जाता था, वो है रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उस टाइम पे सेक्स एक पर्पसफुली होता था, तो तब जाके चाहे इश्क, मोहब्बत हो, प्यार हो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी देते थे लोग। बहुत हाई प्रायोरिटी थी लोगों के लाइफ में, दूसरों की फीलिंग्स को लेकर, एक दूसरों की फीलिंग्स को लेकर, एक दूसरों के इमोशंस को लेकर, प्यार, इश्क, मोहब्बत को लेकर बहुत हाई प्रायोरिटी होती थी। सेक्स उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि सेक्स करते थे लोग, करते थे, क्यों करते थे? ओनली फॉर द प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन, यानी कि प्रोडक्शन, ह्यूमन प्रोडक्शन, जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए लोग करते थे। ठीक है, आगे जाकर क्या हुआ, जैसा राजा महाराजाओं का ज़माना आया, जो राजा महाराजा उनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते थे, पैसा बहुत होता था, दौलत बहुत होती थी, उनके पास वक्त होता था, क्योंकि उनके सिर्फ उनको डिसीजन लेना चाहिए। उनका जो किंगडम हुआ करता था, तो सिर्फ उनको डिसीजन लेना है, और बाकी का डिसीजन फॉलो करने वाले अलग होते थे। उनके पास वक्त बहुत हुआ करता था, पैसा दौलत बहुत हुआ करती थी, तो उनके अंदर ना बहुत अलग अलग तरीके के फैंटेसीज होते थे। जो राजा महाराजा होते थे, फैंटेसीज होते थे, सेक्सुअल डिज़ायर्स हाई होते थे उनके। ठीक है, लाइक क्रेजी सेक्सुअल डिज़ायर्स उनमें होते थे, क्योंकि उनका दिमाग खाली होता था। मतलब उनके पास वक्त होता था, बहुत वक्त होता था, पैसा होता था। तो उस टाइम पे राजा महाराजाओं के जो समय था, जो किंगडम इरा था, तो उस टाइम पे ये 100-200 रानियों को शादी करते थे, और कुछ लोग शादी करते थे, कुछ लोग ऐसा ही बिना शादी के उनके साथ रिलेशनशिप बनाते थे, और कुछ लोग शादी करते थे। रानियाँ ऐसे 1-2 नहीं होती थी, 100-200, एक इंसान के 100 बीवियाँ, 200 बीवियाँ होती थी। ठीक है, तो वो सभी के साथ संभोग करते, यानी कि फिजिकल होते। तो इस समय में क्या हुआ, एक बुक लिखी गई, आज मैं बताता हूँ बुक का नाम क्या है, आपको भी पता होगा, कामा सूत्रा बुक का नाम है। कामा सूत्रा बुक का नाम है, ये 18th सेंचुरी में लिखी गई, और ये हिंदुस्तान की पहली लैंग्वेज। आज बहुत से लोगों को पूछो आप कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज क्या, तो वो हिंदी कहते हैं। हिंदी नहीं है, हिंदुस्तान की जो पहली लैंग्वेज थी वो है संस्कृत। ये किताब संस्कृत में लिखी गई थी, वो किताब का नाम है कामा सूत्रा, और उसमें सेक्सुअलिटी को बहुत एक्सप्लोर किया गया है। उसके बाद बहुत से पेंटिंग्स भी बनाए गए, उसके बाद बहुत से ऐसी चीज़ें बनाई गई जो इस बुक से ही ली गई है। वो जो कुछ इस बुक में लिखा है, कामा सूत्रा बुक में, उससे ही लेकर बहुत से पेंटिंग या इमारतें बनाई गई है। इमारतें मीन टू से जो पत्थर के पुतले हुआ करते हैं, इट्स नॉट इमारतें, लेकिन पत्थर के पुतले हुआ करते थे। तो अभी भी आप जाओगे तो ऐसे कुछ जगह हैं इंडिया में जहाँ आपको दिखाई देंगी स्टैचू, स्टोन स्टैचू। ठीक है, स्टोन से बनाया गया है, जैसा कि एक मेल फीमेल
फिज़िकली अलग अलग पोजीशन में सेक्स कर रहे हैं। तो आपको भी पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ करके, ठीक है। वो सिर्फ कामा सूत्रा से ही लिया गया है। बट कामा सूत्रा जब बुक आई उस ज़माने में, जो किंगडम के ज़माने में, जब एक महाराजा राजा को 100-200 बीवियाँ हुआ करती थी, तो ये बुक पॉपुलर हो गई बहुत। उस टाइम पे पॉपुलर हो के बहुत लैंग्वेज में निकल गई है। बात इंग्लिश में, हिंदी में, आप देखो तो फ्रांस में, बस बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस है। ये कामा सूत्रा जो बुक है बहुत से लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। तो ये समय था जहाँ इसी समय से, जो राजा महाराजा के समय से ही जो प्रायोरिटी हुआ करती थी, इससे पहले प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, फीलिंग्स जो हाई प्रायोरिटी हुआ करते थे, और सेक्स एक सिर्फ पर्पसफुल हुआ करता था रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सेक्स लोग करते थे सिर्फ ओनली फॉर द रिक्रिएशन या रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें राजा महाराजाओं के समय से ही बदलने लग गई। प्रायोरिटी क्या हो गई, प्यार, मोहब्बत, इन सब प्रायोरिटी, एक दूसरे की इमोशन, एक दूसरे की फीलिंग, ये सब प्रायोरिटी कम होने लग गई और सेक्स की प्रायोरिटी बढ़ने लगी। सेक्स में लोग क्यूरियस होने लग गए, सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने लग गए। कब? महाराजा राजा, यानी कि 18th सेंचुरी से ही सेक्स को एक्सप्लोर करने लग गए लोग, इम्पोर्टेंट देने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद जो समय आया, महाराजा राजा का समय आया, ठीक है। उसके बाद जो है वो है डेमोक्रेसी का समय। डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी के समय में बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री ने एंटर किया, ठीक है। ये नया जब न्यू एंटर किया है, तब बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ऐसे एरोटिक सीन्स बनाए गए, शूट किए गए, दिखाए गए लोगों को, ठीक है। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, ये कामा सूत्रा की बुक से लिया है। कामा सूत्रा एक बुक है, सेक्सुअलिटी को बड़ा ही एक्सप्लोर किया, और उसमें 69 पोजीशंस बताए सेक्स के अलग अलग। जो ये 69 पोजीशंस जो है, ये राजा महाराजा अपने जो रानी हुआ करते थे, रानियाँ हुआ करती थी, रानियाँ के सोबत करते थे। तो वो सब 69 पोजीशन, पता नहीं उन्होंने 69 पोजीशन ही क्यों ढूंढा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं, उस बुक में उतना ही था, उतना ही शायद उन्होंने सर्च किया होगा, उतना ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी उस टाइम पे। तो 69 पोजीशंस और बहुत एक्सप्लोर किया गया। तो हॉलीवुड, बॉलीवुड में इस चीज़ भी बड़ा ही इम्प्रेस्ड हुई इस किताब से, बहुत इम्पैक्ट पड़ा उनको, मतलब बहुत प्रॉफिट हुई इनसे। उन्होंने एरोटिक सीन, इंटीमेट सीन शूट करने लग गए हॉलीवुड, बॉलीवुड दो में भी, ठीक है। तो ये लोगों को दिखाने लग गए, और हम और ज़्यादा लोग जो है और आकर्षित होने लग गए, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं। और उस टाइम पे ये भी पढ़ाया गया है, ये भी स्टडी किया गया है, उस टाइम पे ये भी सर्च किया गया है, रिसर्च किया गया है। तो ये दोनों पे हुआ कहीं ना कहीं असर, ये जो इंटीमेट सीन्स जो बनाए गए, ये दोनों पे हुआ, एक यंगस्टर पे भी और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पे भी कहीं ना कहीं इसका असर हुआ। बात जो है प्रायोरिटी और कम होने लग गई, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की इमोशंस की वैल्यू की, ठीक है। सेक्स, उसके बाद क्या हो गया, प्रायोरिटी कम होने लगी, लोग आकर्षित होने लग गए, बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर्षित हो गए लोग, आकर्षित होने लग गए इंटीमेट सीन्स की तरफ, बहुत आकर्षित होने लग गए, ठीक है। उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस स्टेज में क्या हुआ, उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो कम हो ही गई, लेकिन हमारी जो बॉडी और माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, एक फिल्म बनाया गया है, एक इंटीमेट सीन या एरोटिक सीन दिखाया गया है, तो इट्स, अब क्या है, इसको कैमरामैन जो है, एक एक्टर, दो एक्टर्स है बेड पे या कैमरे के सामने, तो उनको पूरा गाइड किया जा रहा है कि आप एरोटिक सीन कैसा का आपको शूट करना है, क्या क्या करना है, आप किस एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी करना है आपको, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ें स्क्रिप्ट बनाया गया है, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमने उस चीज़ को उतना क्यूरियोसिटी, उतना जानने की कोशिश नहीं की, सब समझने की कोशिश नहीं की। तो हम डायरेक्टली क्या हुआ, आकर्षित हो गया, हमारा माइंड बॉडी आकर्षित हो गया, और इससे क्या हो गया, हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ गए, हमारे अंदर फैंटेसीज बढ़ गए। तो हम, हमारे अंदर की जो हमारी लाइफ में जो प्रायोरिटी होती थी, प्यार, मोहब्बत, ये प्रायोरिटी कम हो गई, एक दूसरे की इमोशंस की प्रायोरिटी, फीलिंग की प्रायोरिटी कम हो गई। उसके बाद ये और एडवांस हो गया, जैसा जैसा जनरेशन्स आगे गया, ठीक है, जैसा जैसा हमें इंडिपेंडेंट मिला, बहुत से ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इंडिपेंडेंट हासिल किया, तो एक डेमोक्रेसी, लोगों को एक फ्रीडम मिला जीने का। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें और एडवांस होने लगी, मतलब उसके बाद सेक्स मूवीज़ बनने लग गए, ब्लू फिल्म्स बनने लग गए, उसके बाद पॉन्स बनने लग गए, ठीक है, पॉन्स मूवी बनने लग गए। तो ये जैसा ये पॉन बनाया गया, ठीक है, उसके बाद लोग और ज़्यादा आकर्षित हो गए, और ज़्यादा इल्यूशन में आ गए, ठीक है।
पॉर्न इट्स नॉट रियल एक्चुअली, हम सबको पता है इट्स नॉट रियल। वो सब एक डायरेक्ट किया गया है कैमरे के सामने, उनको ऑलरेडी बताया गया है कि भाई आपको कैमरे पे बेड पे करना क्या है, ठीक है, किस तरह से आपको एक इल्यूशंस क्रिएट करना है कैमरे के सामने। जो भी वो अलग अलग पोजीशंस में होते हैं, जो पॉर्न होता है अलग अलग पोजीशन में सेक्स किया जाता है, या जो पैशनेट का होता है, जो पैशन जितना पैशनेट वो दिखाते हैं, जितना एक्सप्लोर करते हैं वो कैमरे के सामने, दैट इज़ एक्चुअली इज़ नॉट रियल। वो एक स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, हम सबको पता है इट्स नॉट रियल। वो सब एक ड्रामा होता है जो हमारे सामने कैमरे के सामने किया जाता है, ठीक है, वो गाइड किया जाता है उनको। तो वो लोग और ज़्यादा आकर्षित हो गए, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, स्कूल के 5th 6th के बच्चे ही क्यों ना हो गए। अब तो इंटरनेट, उसके बाद इंटरनेट आने लग गया और एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। इंटरनेट सबको बहुत सस्ते में मिलने लग गया, हर दिन 1 GB, भैया 1 महीने का पैक दिला लो, आपको 1 GB मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आने लग गया, साइबर आने लग गया, बहुत सी चीज़ें हो गए, लैपटॉप मोबाइल, बहुत सी चीज़ें हो गई, ईजी एक्सेसिबिलिटी हो गई। यानी कि ईजी एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है छोटा सा बच्चा भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, बहुत ईजी हो गया वो। तो लोगों में और आकर्षित बढ़ गया, वो पॉर्न देखकर, सेक्स मूवीज़ देखकर लोगों ने और डिज़ाइर्स बढ़ा लिए। सेल्फ क्रिएटेड डिज़ाइर्स बोलता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। इट्स इज़ नॉट मैन मेड, दिस इज़ नॉट ए डिवाइन मेड, ये सेल्फ क्रिएटेड है। ये फैंटेसीज बढ़ गई इंसानों के अंदर। फैंटेसीज बढ़ने से क्या हुआ, ये वैल्यू ऑलमोस्ट अभी आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में हम बात हो, प्यार मोहब्बत चाहे इमोशंस हो, फीलिंग हो, वैल्यू इट्स कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई है। ये बहुत रेयर दिखता है, लव इज़ वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड नाउ, ठीक है, बहुत रेयर होता है सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, इट्स वेरी 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 रेयर। क्यों? क्योंकि अब हम एक ज़ीरो स्टेज पे आ गए हैं। हमारी जो जनरेशन है, माइट भी अब आने वाली जनरेशन, इट्स और डिफ़िकल्ट, उनके लिए तो और डिफ़िकल्ट हो गया कि प्यार क्या होता है। उनको मतलब ये नाम ही समझ में नहीं आएगा उनको कि प्यार क्या होता है एक्चुअली, क्या है ये, क्या चीज़ है करके। तो अब ज़ीरो स्टेज पे आ गए हम लोग। अब और डिज़ाइर्स बढ़ने लगे इंसानों के अंदर, और फैंटेसीज बढ़ने लगे पॉर्न के थ्रू। लोगों को ईजी एक्सेसिबिलिटी हो गया, हर इंसान के पास मोबाइल है, नेट है, तो एक्सेस है। बच्चों को भी बड़ा ही आसान तरीके से एक्सेस है। ये सब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इल्यूशंस में फंस गए, हमारी बॉडी माइंड को इल्यूशन में फंस गए हम लोग, सब फंस गए। तो वैल्यू जो है, प्रायोरिटी जो है बदल गई है। अब इंसान की प्रायोरिटी सेक्स हो गया, अब प्यार मोहब्बत इश्क लाइक वो प्रायोरिटी रही ही नहीं, अब रही ही नहीं। तो ये हिस्ट्री है, ग्लोबल फैक्ट है अब सेक्सुअल ओरिएंटेशंस का। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा ना, कि इस सेक्सुअल डिज़ायर्स को, अपने फैंटेसीज़ को पूरे करने के लिए लोग अलग अलग नाम भी देने लग गए, अलग अलग नाम भी देने लग गए। जैसा कि अब तो बहुत कॉमन हो गया है, लेस्बियन सेक्स जो होता है वो कॉमन हो गया है, या गे सेक्स होता है कॉमन हो गया है। लाइक उसको हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कहते हैं हम लोग, ठीक है, और बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो बहुत से ऐसे अलग अलग चीज़ें बहुत एलाबरेट कर दिया है इस सब्जेक्ट को, इस ओनली ए सब्जेक्ट, ठीक है, इसको एलाबरेट कर दिया। और इसको, इस डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए या इस फैंटेसीज को पूरे करने के लिए इसको अलग अलग नाम भी दे दिए। जैसा कि हम सब समझते हैं, वन नाइट स्टैंड, हैंग आउट करना किसी के साथ भी, वन नाइट स्टैंड भी एक अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, फैंटेसीज को पूरा करने के लिए, ये भी एक रास्ता है। जैसे कि आप कैजुअल डेटिंग बोल सकते हो या कैजुअल रिलेशनशिप बोल सकते हो, वो भी एक रास्ता है। ओपन रिलेशनशिप मतलब आप किसी पार्टनर के साथ रहते हो, साथ रहते हो, लेकिन पार्टनर का कोई प्रेशर नहीं होता, पार्टनर से परमिशन मिलती है, आप भी उनको परमिशन देते हैं, ठीक है, अभी हम ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं, हम शादीशुदा तो है, या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई बात नहीं, तो किसी और के साथ भी डेट कर सकती है, मैं भी डेट करूँगा, तुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसको ओपन रिलेशनशिप कहते हैं। और लिविंग रिलेशनशिप भी लाइक इट्स ओनली ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस करना है चीज़ें, एक्सपीरियंस करना है चीज़ों की। इट्स लाइक अग्रीमेंट बेस होता है। मैरिज इज़ नॉट ए रियल मैरिज बट अग्रीमेंट। तो ये भी चीज़ों को एक एक्सपीरियंस करने का एक रास्ता है, ठीक है। और दूसरा पेड सेक्स, आपको पता है, प्रोस्टिट्यूशंस, ये सब बहुत चल रहा है। पेड सेक्स, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन ऐप में हो या पेड सेक्स हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, यानी कि पेड सेक्स, आपको तो पता है। ये सब नाम है जो लोगों ने बना लिया है, रास्ते बना लिए हैं इस डिज़ायर्स को, इस फैंटेसीज़ को पूरे करने। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो प्यार इश्क मोहब्बत जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, उसकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो स्टेज पे आ गई है अभी, ठीक है। ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें फैक्ट है बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने बताया, वन नाइट स्टैंड, कैजुअल रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, और पेड सेक्स हो सकता है, और फ्रेंड्स विद, और एक बोलते हैं उसको सेक्स बडी कहते हैं हम लोग। सेक्स बडी मतलब सेक्स बडी कहते हैं उसको। सेक्स बडी मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट।
ये भी एक रास्ता है कि इंसानों ने बना लिया है कि एक अट्रैक्शन के बेस पे। और चलो, और एक है जो सबको पता है और इंडिया में भी बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा है अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो, फॉरबिडन रिलेशनशिप या फॉरबिडन लव, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं तरीक़ा है अपने डिज़ायर्स, अपने फैंटेसीज़ को फुलफिलमेंट करने के लिए। अब ये सब चीज़ें अलग अलग नामों से किया, नाम एक पर्पस तो एक ही होता है, पर्पस तो एक है कि भाई सेक्स करना है, पर्पस तो एक ही है सेक्स करना है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। इन नामों से एक रास्ता है, एक रास्ता है सेक्स को अप्रोच करने का, ठीक है। ये अलग अलग नाम होते हैं, एक अलग अलग रास्ते होते हैं, जहाँ वन नाइट स्टैंड जो कुछ चीज़ें मैंने बताई है, ओपन रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, पेड सेक्स हो या सेक्स बडी हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, कैजुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है, ये सब एक रास्ता है सेक्स को अप्रोच करने के लिए। लेकिन भाई पर्पस तो वही है कि यार मुझे बस अपने फैंटासीज़ को पूरी करना है, अपने डिज़ायर्स को पूरी करना है। तो कहीं ना कहीं ये हम ज़ीरो स्टेज में आ गए हैं, तो ये हमें चीज़ को समझना चाहिए। अब हम आगे हम इसके बारे में, इसलिए मैंने बात की कि बहुत से लोग आज इस चीज़ को बहुत ढूंढते रहते हैं कि प्यार क्यों आज दुनिया में इतना कम हो गया, प्यार क्यों इतना कम हो गया, इतना क्यों रेयर हो गया है प्यार। तो कहीं ना कहीं क्यों आज, पहले ऑनेस्टी हुआ करती थी जब राजा महाराजा के ज़माने से पहले, जब मैंने कहा कि यार सेक्स एक पर्पस होता था, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, जनरेशन टू जनरेशन को बढ़ाने का, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ऑनेस्टी हुआ करती थी, लोगों में लॉयल्टी हुआ करती थी। लेकिन अब लॉयल्टी ऑनेस्टी तो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, कम होती है। कि आज ऐसा है कि आज सच में बोल रहा हूँ ना, ऐसा है कि भाई माहौल की एक बंदा है रिलेशनशिप में, तो दो व्हाट्सअप खोल के रखा है, दो नंबर है, एक नंबर पे एक लड़की को मैसेज करा और दूसरे नंबर पे दूसरी लड़की लगी हुई है। तो ये लड़कों में भी लड़कियों में भी होता है, दोनों में होता है। मॉडर्न ज़माना है यार, मॉडर्न ज़माना है। सेक्स अब एक एक्सपीरियंस बन गया है। सेक्स पहले एक इमोशंस होते थे, पहले एक इमोशनल कनेक्शन होता था, पहले एक पर्पसफुल होता था, लेकिन अब सेक्स इज़ ओनली फॉर एक्सपीरियंस। ये एक बोलते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बन गया है, एक ऑब्जेक्ट। सेक्स ओनली ऑब्जेक्ट, सेटिस्फैक्शन, बॉडी को सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट से बढ़कर कुछ है ही नहीं। एक एक्सपीरियंस करना है बस चीज़ को, बस एक एक्सपीरियंस हो गया। तो आप जानते हो कि यार हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री वाले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि यार लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग इस इल्यूशन में अपने बॉडी और माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है, ठीक है, ये रियलिटी है आज के ज़माने की, ये रियलिटी। इसलिए प्यार रेयर हो गया है, प्यार कम हो गया है। आज हर जगह देखो यार, लॉयल्टी ब्रेक हो रही है, ऑनेस्टी ब्रेक हो रही है, इमोशंस फीलिंग्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं भी देखो चीज़, सब लोग इस चीज़ को सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये एक रीज़न है। अब आगे जाके हम बात करेंगे भाई स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ को कैसा देखा जाता है। रियल वर्ल्ड में तो ये चल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में कैसा देखा जा सकता है, क्यों हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी जो होती है इतनी हाई होती है, ठीक है, और ये इसको कैसा बैलेंस करना है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, इतनी हाई क्यों होती है, या ये हमारे जो डीएम है उसको भी होती है, नहीं होती है, ये हम आगे बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा जाने वाला है, इसीलिए मैं ये पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 ये था कि ग्लोबल फैक्ट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस का ये कुछ फैक्ट्स थे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार क्यों मोहब्बत बेवफा होती है। मोहब्बत बेवफा नहीं होती, लोग बेवफा होते हैं, ठीक है। मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती है। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जो खुदा के बहुत करीब होती है, हमें खुदा के बहुत करीब लेके जाती है, हमें एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाती है, हमें एक अपने आप को ढूंढने में मदद करती है, खुदा की हिदायत को हासिल करने में मदद करती है। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन इंसान के जो ख़यालात होते हैं, उनके जो डिज़ायर्स, फैंटेसीज, उनके जो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेवफा होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके थॉट पैटर्न, उनके बिलीफ पैटर्न, बस उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं या उनकी जो ज़रूरतें होती है, तो उनके जो वांट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं बेवफा होते हैं। तो इसीलिए आज लॉयल्टी, ऑनेस्टी बहुत कम देखा जाता है रिलेशनशिप में। तो ये एक रीज़न। तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो। ये पार्ट 1 रहेगा। ये पार्ट 2 में हम इसके बारे में हम बात करेंगे। वो है, क्या बात करेंगे हम बात करेंगे कि सेक्सुअल एनर्जी इतनी क्यों हाई होती है, क्या ये डीएम डीएफ दोनों भी होती है, और उसको बैलेंस कैसा करना है, ठीक है। धन्यवाद जी सुनने के लिए।